बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर। तो यहाँ पर एक फिगर दिया है स्क्वायर शेप का और आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग वेक्टर्स। तो कोइनिशियल बताना है, इक्वल बताना है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल बताना है। तो बच्चों ये फिगर हमें दिया हुआ है और इसमें हमें बताना है कोइनिशियल वेक्टर्स बताना है। तो सबसे पहले क्या बताना है, कोइनिशियल वेक्टर। अब ये कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होता है वेक्टर, तो टू और मोर वेक्टर्स। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। दो और दो से ज़्यादा वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेट टू बी कोइनिशियल वेक्टर अगर उनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो अगर कोई वेक्टर्स, मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ से एक वेक्टर्स ये गया ए वेक्टर्स, यहाँ से ए वेक्टर्स एक वेक्टर गया, एक वेक्टर ये गया बी वेक्टर, एक वेक्टर और मान लीजिए एक सी वेक्टर भी चला गया इसी पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से तीन वेक्टर्स जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से तीन वेक्टर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, कोइनिशियल वेक्टर्स है। ठीक है, तो ऐसे ही इस फिगर में बताना है आपको कि कोइनिशियल वेक्टर्स क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे कोइनिशियल वेक्टर। तो देखिए इस पॉइंट से ए वेक्टर्स इधर जा रहा है और डी वेक्टर भी जा रहा है, तो कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होगा, तो इस केस में होगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इसका क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन में कहता है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स का पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। इक्वल वेक्टर्स तो क्या होता है कि टू वेक्टर्स, आपको लिख लेना है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have सेम मैग्नीट्यूड। अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम मिल जाए, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी सेम मिल जाए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ऐसे केस में वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, एक वेक्टर से ये गया, ये मान लीजिए ए वेक्टर से, इसकी डायरेक्शन क्या है आप देख सकते हैं। साथ में एक वेक्टर से एक और भी है जो इसके जस्ट नीचे है, और ये वेक्टर्स है बी वेक्टर्स। तो आप देखें ए वेक्टर्स और बी वेक्टर की सेम डायरेक्शन है और दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस देख लीजिए एक बार, तो सेम है। तो इस केस में अगर ऐसा कोई वेक्टर्स आपको दिखाई देता है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, राइट। अब हम फिगर की बात करते हैं, इसमें देखेंगे इक्वल वेक्टर्स कौन सा है। तो हम क्या देखते हैं कि डी वेक्टर्स आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, बी वेक्टर्स भी नीचे की तरफ आ रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही दिख रहा है फिगर से। ठीक है, मान लीजिए ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट होगा फिर, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर और डी वेक्टर का सेम है, साथ में डायरेक्शन भी सेम है। तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स के केस में बी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। किसका आंसर होगा, तो बच्चों ये है इक्वल वेक्टर्स का। ठीक है, ये मैंने इसका डेफिनेशन लिख लिया, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इक्वल वेक्टर्स के केस में आपको डायरेक्ट ये लिखना है, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इस थर्ड नंबर के लिए मैंने इसी फिगर को, जो फिगर दिया था उसको मैंने दोबारा बना लिया है। ठीक है, और यहाँ से मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर बताना है, बट वो नॉट इक्वल होना चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, तो आपको लिखना है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर, अगर वे क्या हैं, इफ दे आर पैरेलल टू, अगर वो क्या हुए, पैरेलल हैं, इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर कोई लाइन है उसके वो क्या है, पैरेलल लाइन। इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, आप इसको भी ध्यान रखें। इररिस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शंस, उनका डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं होना। कहने का मतलब क्या है, जरा समझे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए एक लाइन है ये, ठीक है, ये कोई लाइन है, इसी के पैरेलल एक वेक्टर्स गया ए वेक्टर्स, ठीक है, दूसरा वेक्टर्स गया बी वेक्टर्स, ये जरा समझे। अब इस केस में क्या कहा, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, सेम लाइन के, इस लाइन के पैरेलल देखिए ए वेक्टर्स भी है, इस लाइन के पैरेलल बी वेक्टर्स भी है।
ठीक है, ये वेक्टर्स इस तरफ जा रहा है राइट साइड और ये जा रहा है लेफ्ट साइड, तो रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, तो उसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, बस वो पैरेलल होना चाहिए। साथ में मैग्नीट्यूड भी कम और ज्यादा हो सकता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। एंड आप साथ में ये भी लिख लीजिए बच्चों, एंड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो सकता है, कम और ज्यादा हो सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर इसकी डायरेक्शन अलग अलग भी है और मैग्नीट्यूड भी कम और ज्यादा है लेकिन वो सेम लाइन के पैरेलल है, तो उस केस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब हमें इसमें क्या बताना बच्चों, तो ये हमें बताना है इसमें कोलिनियर वेक्टर्स बताना है, लेकिन क्या होना चाहिए, बट नॉट इक्वल। बट नॉट क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो देखिए बी और डी को देखें, तो बी आपका नीचे की तरफ आ रहा है और डी जो है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। मान लीजिए ऐसे लाइन आप ड्रॉ करें, तो इस लाइन के इस तरीके से अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप जरा देखें क्या हो रहा है, इस लाइन के पैरेलल बी भी हो रहा है और डी भी हो रहा है, लेकिन ये इक्वल भी हो रहा है। हमें बताना है कि कोलिनियर तो हो जाए लेकिन वो इक्वल ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, इस वाली लाइन को नहीं मानेंगे, इसको मान के चलते। अब देखें ए वेक्टर्स इसके पैरेलल है और सी वेक्टर्स भी, ये जा रहा है राइट साइड में और ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों पैरेलल होंगे इसके। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो गया बच्चों, कोलिनियर हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए आपको लिखना है कि इस केस में आंसर क्या होगा, ए वेक्टर एंड क्या होगा, सी वेक्टर्स, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।